हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण मैंने भलर थे। देखु आज आम मैंने कौन करवा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड आमर टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक्स वाइज एंड पॉइंट वाइज ठीक अच्छे आम मैंने कौन करवा प्रैक्टिस करवा एंड एनालिसिस करवा। आपण मैंने जदि चाहते यहपरी भाव में टॉपिक्स वाइज एंड एनालिसिस वाइज ठीक अच्छे चाहते ताले आपण मैंने कमेंट भी करेंगे। ता सहित आपण मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे ठीक अच्छे। देखु आपण मैंने ए कौन कौन आम सब कभर करवा ठीक अच्छे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखु आमर फुल पैकेज अटे मन रखिए ठीक अच्छे। टोटाल पूरा कंप्लीट करवा डिटेल्स ठीक अच्छे। एंड देखु आपण मैंने जब चाहते ठीक अच्छे कि टॉपिक्स प्रथम देखु आम मैंने कौन करवा प्रैक्टिस करवा एंड कभर करवा। प्रथम देखो आमर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ठीक अच्छे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑल्सो मन रखिए। एंड थर्ड हूँ देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिफोर 1857 एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश मन रखिए। एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किपरि भाव में आमर इम्पैक्ट एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। एंड देखो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ठीक अच्छे। आमर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मन रखिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एंड देखो आमर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स ठीक अच्छे बंधु मैंने। तापर देखो आमर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 to 1918 एंड देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1918 to 29 एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 1930 to 1947 एंड गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड देखो लास्ट सब देखो आम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ठीक अच्छे। युड़ी को आम मैंने कौन करवा प्रैक्टिस करवा ठीक अच्छे। एंड पॉइंट वाइज एंड टॉपिक वाइज ऑल्सो डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। तो आई होप आपण मैंने ठीक अच्छे आपण मैंने लाइक भी करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे शेयर भी करेंगे ठीक अच्छे। तो चलतु आम मैंने डिस्कसन करवा। देखो प्रथम देखो आमर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आमर यूरोपियन माने किपरि भाव में आमर भारत को प्रथम आसी से विषय आम मैंने आलोचना करवा ठीक अच्छे। प्रथम देखो जिते आमर यूरोपियंस माने भारत को आसिले से समय क्यों कारण आसते कौन पर आसिले ये सब मुख्य कारण जो ही से आमर भारत को आसते ठीक अच्छे। प्रथम कारण कौन थी प्रथम देखो आमर कारण हूँ प्रथम कौन थी यूरोपियन माने आमर मेनली फॉर ट्रेड पर आसते। एंड देखो स्पेशली इन स्पाइस ट्रेड कहले क्यों प्रकार ट्रेड जपरी भाव में स्पाइस है एंड कॉटन एंड सिल्क मन रखिए ठीक अच्छे। एगुड़िक से माने भारत को आसी ठीक अच्छे। देखो ये जो आम सी रूट को इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को डा गामा मन रखिए ठीक अच्छे। आमर देखो आम जो सी रूट को किए प्रथम आमर डिस्कवर्ड करते वास्को डा गामा इन 14 मन रखिए 1498 एंड इन कालीकट ठीक अच्छे। आमर प्रथम किए आमर जो सी रूट को भारत जो सी रूट को डिस्कवर्ड करते वास्को डा गामा एंड 1498 मन रखिए ठीक अच्छे। एंड देखो आमर मेजर यूरोपियन पावर्स देखो आमर जो मुख्य जो यूरोपियन मानकर पावर कौन थी ठीक अच्छे। प्रथम देखो यूरोपियन मानकर पावर मानक मध्य प्रथम है पोर्तुगीज मन रखिए बंधु मैंने। पोर्तुगीज आमर 1498 रे फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लिव मन रखिए ठीक अच्छे। आमर पोर्तुगीज गोटे यूरोपियन पावर अटे जे कि आमर भारत को प्रथम से आसी सहित आमर सी सभा शेष भारत रू से माने जाइए ठीक अच्छे। जिते आमर गोवा लिबरेशन होता 1961 ठीक अच्छे। प्रथम देखो भास्कोडा गामा एंड अल्बुकर्क मन रखिए आमर प्रथम आमर सी रूट को खोजिले सहित से माने भारत में आमर प्रवेश करते ठीक अच्छे। एंड इम्पोर्टाट सेंटर कहले गोवा एंड डामन ड्यू ठीक अच्छे। तांकर मुख्य केन्द्र गुड़िक क्योंटी आमर गोवा रे थिला एंड डामन ड्यू मन रखिए ठीक अच्छे। चलतु नेक्स्ट हूँ देखो डच आसते आमर डच आसते प्रथम आइले आमर पोर्तुगीज एंड सेकेंड आइले आमर डच आमर क्यों मसीह आसते 1602 मसीह आसते। एंड से मेनली से मुख्यतः क्या फोकस करते स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया डिक्लाइंड
आफ्टर 1759 बैटल ऑफ कोलाचेल। ठीक अच्छे आमर बैटल ऑफ कोलाचेल 1759 रे आमर इंडोनेशिया डिक्लाइन करता फल आम डच मैंने आसते स्पाइस आइलैंड को अख्तियार करते मन रखिए। ठीक अच्छे एंड इंग्लिश ब्रिटिश तापर आसते आमर 1600 रे मन रखिए 1600 मसीह ब्रिटिशर्स माने आमर भारत को आसी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश्ड बाय द रॉयल चार्टर आमर से समय ईस्ट इंडिया कंपनी आमर रॉयल चार्टर द्वारा स्थापन कराइला एंड फर्स्ट फैक्ट्री तांकर प्रथम फैक्ट्री कौन थी सूरत रे थिला 1613 ने एंड मेजर विक्ट्रीज एंड बैटल ऑफ पलासी 1757 रे बैटल ऑफ पलासी मध्य से माने विजय हासिल करते मन रखिए। बैटल ऑफ पलासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर मध्य 1764 रे से माने मध्य यह जीति बैटल ऑफ बक्सर 1764 एंड आपण मैंने कमेंट भी करेंगे आम जो बैटल ऑफ पलासी 1757 रे ठीक अच्छे क्यों क्यों मैंने आम बैटल ऑफ पलासी रे यार अंशग्रहण करते। ठीक अच्छे एंड देखो फ्रेंच आसिले आम मन रखिए चतुर्थ आम यूरोपियन पावर होती फ्रेंच एंड फ्रेंच आसते 1664 रे एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आम इम्पोर्टाट सेटलमेंट देखो आम जो फ्रेंच थी यह आम ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक अच्छे 1664 रे भारत को सीमाने आसी एंड तांकर इम्पोर्टाट सेटलमेंट कौन थी ना पुंडीचेरी एंड चंदर ने गोरा मन रखिए। ठीक अच्छे एंड लॉस्ट इन्फ्लुएंस आफ्टर कार्नेटिक वार्स से माने ऑल्सो प्रभाव को ह्रास करते ड्यूरिंग द कार्नेटिक वार 1746 एंड 63। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखूँ नेक्स्ट हूँ देखूँ आमर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अटे बिफोर 1857 आमर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किपरि थिला 1857 पूर्व। ठीक अच्छे प्रथम देखो कंपानी रूल किपरि आसिला प्रथम आम देखा डिस्कसन करवा कंपानी रूल। ठीक अच्छे एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे आमर मेनली देखो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंटरी एंड कंट्रोल ओवर द कंपानी प्रथमे आमर कौन होता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे प्रथम यार मुख्य उद्देश्य कौन थी किपरि भाव में ब्रिटिश पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर द कंपानी उपर किपरि भाव में ब्रिटिश पार्लियामेंटरी आमर नियंत्रण कर। ठीक अच्छे एंड देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रो लक्ष्य कौन थी उद्देश्य थी डुअल कंट्रोल ऑफ ए कंपानी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक अच्छे आमर देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्चुअली कौन चाहूला ना कंपानी उपर किपरि भाव में कंट्रोल करने डुअल कंट्रोल। ठीक अच्छे यह आमर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे यार उद्देश्य थिला एंड चार्टर एक्ट आसला एंड चार्टर एक्ट कहले कौन 1793 एंड 18 आमर 13 एंड 1833 एंड 1853 आर ग्रेजुअली एंड ऑफ द कंपनीज कमर्शियल फंक्शंस एंड शिफ्ट टू गवर्नेंस। ये जो आम चार्टर एक्ट आसी मन रखिए 17 आमर 93 है एंड 1813 है एंड 1833 एंड 1853 प्रति 20 वर्ष यह पुनरावृत्ति बा रिपिटेशन होता चार्टर एक्ट कहीं होता ना किपरि भाव में ग्रेजुअली बा धीरे धीरे किपरि भाव में कंपानी जो कमर्शियल फंक्शन को किपरि भाव में से समाप्त करने को चाहूले से चाहूले सहित से चाहूले किपरि भाव में तांकर आमर कंपानी रूल किपरि भाव में क्रमशः कम करिकी गवर्नेंस रूल को से चाहूले बढ़ाई। ठीक अच्छे से चार्टर एक्ट को से प्रेरित से तैयारी करते। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ देखो गवर्नर एंड जेनेराल्स प्रथम देखो आम गवर्नर जेनेराल्स के थे आमर वारेन हेस्टिंग्स 1772 एंड 85 फर्स्ट गवर्नर जेनेराल ऑफ बंगाल मन रखिए आमर प्रथम गवर्नर जेनेराल ऑफ बंगाल किए थे वारेन हेस्टिंग्स 1772 एंड 85 एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस आसिले 1786 एंड 93 एंड कॉर्नवालिस कोड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ठीक अच्छे तांकर कौन थी परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल रे तांकर गोटे नीति कॉर्नवालिस कोड रूप से स्थापन करते। ठीक अच्छे लॉर्ड कॉर्नवालिस आमर आसते 1786 एंड 93 रे देन लॉर्ड वेलेस्ली आसिले 1798 एंड 1805 सब्सिडियरी अलायंस। ठीक अच्छे आमर लॉर्ड वेलेस्ली स्थापन करते सब्सिडियरी अलायंस कहले कौन अटे सब्सिडियरी अलायंस कहले आपने कमेंट भी करेंगे। ठीक अच्छे सब्सिडियरी अलायंस कहले कौन अटे यह किए करते लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड डेलहाउसी आसिले लॉर्ड डेलहाउस एंड 1848 एंड 56 1848 टू एंड 56 मध्य आमर किए आसते लॉर्ड डेलहौजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स
डक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड रेलवे एंड टेलीग्राफ को मध्य से स्थापना करथिले कि लॉर्ड डेलहाउसी मन रखते डक्ट्रिन ऑफ लैब्स सब्सिडियरी अलायंस करते लॉर्ड विलेजली एंड लॉर्ड डेलहाउसी डक्ट्रिन ऑफ मन रखते लैब्स ठीक अच्छे एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर से समय किपरि थिला ना आम जुडिशियल स्ट्रक्चर कह गले मन रखिए जुडिशियल स्ट्रक्चर होची आमर डुअल सिस्टम अंडर द वारेन हेस्टिंग्स समय आमर डुअल शासन देखा मिली ठीक अच्छे सहित सुप्रीम कोर्ट को 1774 रे एट कोलकाता बाय रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापन कराइला मन रखिए कि आमर सुप्रीम कोर्ट को 1773 रे प्रथम स्थापन कराइला ठीक अच्छे तापर 1774 रे कोलकाता रे रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कार्यकारी होइतला ठीक अच्छे एंड देखो कोडिफिकेशन कहले कौन लॉ एंड मैकले इंडियन पैनल कोड 1860 ड्राफ्टेड इन 1830 ठीक अच्छे आमर मैकले कोड आसला इंडियन पैनल कोड जहाँ द्वारा 1860 रे यह ड्राफ्ट कराइला एंड 1830 रे यह कार्यकारी होइतला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखु इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश मानकर अर्थनीतिक पॉलिसी बा नीति गुड़िक कौन था ये देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स प्रथम तो तांकर लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन था ठीक अच्छे ये देखो परमानेंट सेटलमेंट 1793 आमर परमानेंट सेटलमेंट तांकर कौन था परमानेंट सेटलमेंट कहले बंगाल से माने या लागू करते जमीदार फिक्स्ड रेवेन्यू एक्चुअली जमीदार माने से माने स्थिर करुले राजस्व ठीक अच्छे क्यों माने जमीदार मान ताने आमर परमानेंट सेटलमेंट कहले एथिरे आमर जमीदार माने कौन करते सेमानकर कार्य को विस्तार करुले ठीक अच्छे एंड सेमानकर जो प्रभुत्व को सेमाने विस्तार करुले एंड देखो रईतरी सिस्टम कहले कौन रईतरी सिस्टम होची मद्रास और बम्बे यहाँ लागू कराइला एंड डायरेक्ट सेटलमेंट विथ पीजेंट आमर रईतरी सिस्टम द्वारा आमर डायरेक्ट सीधा सड़क आमर कृषक मान सेटलमेंट यार व्यवस्था करा ठीक अच्छे एंड महालवारी कहले कौन महालवारी सिस्टम हूँ नॉर्थ इंडिया लागू होता एंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज कमिटीज ठीक अच्छे विलेज गोटे कमिटी अच्छी जहाँद्वारा समस्त टैक्स को सेठी से माने प्रथम संरक्षण करुले सहित विलेज कमिटी रू आमर सरकार ही कौन करुला से समय महालवारी सिस्टम द्वारा से समय से कमिटी रू पैसा ही नौले ठीक अच्छे एंड जागीरदारी सिस्टम कहले कौन आपण मैंने कमेंट करेंगे एंड से समय आम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्थापन होता डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहले कौन इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक अच्छे जिते इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ला भारत में से समय आमर से हैंडीक्राफ्ट सब था हैंडीक्राफ्ट कहले कौन जो मैंने भारत में से निज हाथ रू तैयारी करुले हैंडीक्राफ्ट ठीक अच्छे से गुड़िकर चाहिदा कमिबा को लगिला कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन सब बढ़ला जो भारत में आम हैंडीक्राफ्ट जो मैंने हाथ तैयारी सब जिन तैयारी करुले से सब क्रमशः ह्रास पाइला ठीक अच्छे एंड हाई ब्रिटिश टेरिफ्स एंड आम टेरिफ्स सब ब्रिटिश मानकर टेरिफ्स कहले कौन टेरिफ्स देखो कहले आमर जो समय जदि आमर ब्रिटिशर्स माने ठीक अच्छे आमर प्रोडक्ट उपर अधिक से माने टैक्स इम्पोज करते जहाँफल आमर जो उत्पादन आमर जो उत्पाद ठीक अच्छे आमर जो वस्तु को सेठी बिकवाई बहुत टैक्स लगेवा द्वारा से प्राइस हाइक होता सहित आमर चाहिदा आम जो हैंडीक्राफ्ट चाहिदा से कमी जाऊला फल कौन होता से प्रॉफिट भी होता ठीक अच्छे कारण जो उत्पादन करुवा सब प्रोडक्ट ठीक अच्छे से गुड़िक कम मूल्य होगा जो अधिक प्रोडक्शन है सहित अधिक सेल होगा द्वारा ही लाभ है ठीक अच्छे बट आमर ही क्षति है बट सेकेंड देखो इन्फ्लुएंस ऑफ चीप मेसीन मेड गुड्स एंड से माने स्वल्प मूल्य किपरि भाव में मेसीन को तैयारी करने को जानी ठीक अच्छे एंड लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट आमर राज्यर सपोर्ट नाला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ आमर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट आमर इंफ्रास्ट्रक्चर कहले कौन एंड डेवलपमेंट कहले कौन अटे ठीक अच्छे से समय आमर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन एंड डेवलपमेंट देखो फॉर एक्सप्लोइटेशन आमर से समय ना कौन प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही नाला एंड देखो प्रथम तो रेलवे स्टार्ट होता 1853 रे एंड बॉम्बे टू थाने मन रखिए प्रथम आमर रेलवेज आरंभ होता 1853 रे एंड बॉम्बे टू थाने एंड टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेस से समय स्थापन होता ठीक अच्छे एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ कहले कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किए देते आपण मैंने कमेंट करेंगे देखो ये कॉन्सेप्ट को आमर दादा भाई नारोजी द्वारा यह पॉपुलराइज्ड होता ठीक अच्छे एंड इंडिया सरप्लस यूज्ड फॉर ब्रिटेन्स बेनिफिट आमर जो सब सरप्लस आमर जो उत्पादन जो सरप्लस होता से गुड़िक किपरि भाव में आमर ब्रिटिशर्स माने से माने बेनिफिट पाउथिले
ठीक अच्छे यह हूँ आम ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड देखो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड यह किपरि भाव में ब्रिटिशर्स मानकर प्रशासनिक क्षेत्र में प्रभाव पकईला देखो प्रथम हूँ इकोनोमिक प्रभाव बा इंपैक्ट किपरि भाव में पकईला ये देखो फेमिनिज ड्यू टू कमर्शियल क्रॉप्स एंड देखो जितेबाला कमर्शियल क्रॉप जो फेमिनिज है एंड नेग्लेक्ट टू फूड क्रॉप्स से माने कमर्शियल क्रॉप्स कहले कौन विभिन्न प्रकार क्रॉप्स लगे चेष्टा कले जहाँफल फेमिनिज है बा आमर दुर्भिक्ष है दुर्भिक्ष होगा जो फूड क्रॉप्स नेग्लेक्ट करागला ठीक अच्छे एंड हाई लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रेवेन्यू को हाई करागला एंड प्रेजेंट इम्प्रोविजमेंट एंड आर्टिसंस लॉस्ट ट्रेडिशनल लाइवलीहुड आर्टिसंस माने जो गुड़िक थे से लाइवलीहुड को हराई ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो सोशल एंड कल्चरल आमर से समय किपरि भाव में अवस्था थिला प्रथम देखो आमर वेस्टर्न एजुकेशन मैकले मिनेट 1835 रे आमर इंट्रोड्यूस करते एंड इंग्लिश लैंग्वेज लेड टू राइज एंड इंटेलिजेंसिया एंड नेशनलिज्म से समय इंग्लिश गोटे लैंग्वेज जहाँकि उदयमान होता एंड यह नेशनलिज्म आकार में नेतृत्व नहीं थिला ठीक अच्छे एंड रिफॉर्म है एंड देखो अबोलिशन ऑफ सती 1829 रे आमर रिफॉर्म सब होता एंड से समय आम सती को सती प्रथार उच्छेद होता 1829 रे आपण मैंने कमेंट करेंगे आम सती अबोलिशन ऑफ सती ठीक अच्छे सती प्रथार उच्छेद को किए यह अधिक गुरुत्व देते एंड क्या द्वारा अबोलिशन ऑफ सती को उच्छेद कराई एंड विडो रिमैरेज एक्ट 1856 रे यह आमर इनैक्ट होता एंड पॉलिटिकल कौन थी मन रखते सोशल प्रथम कल्चराली कौन थी एंड सोशल किपरि भाव में आमर से समय किपरि भाव में अंधविश्वास को सब दूरीभूत करने क्यों सब आमर सब कार्यक्रम सब किए सब चालू रखी थे आपण मैंने कमेंट भी करेंगे देखो पॉलिटिकल से समय कौन थी प्रथम देखो क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस एंड इंडियंस बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड पॉलिटिकली प्री कांग्रेस एसोसिएशंस ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आमर रिवोल्ट ऑफ 1857 आमर देखो रिवोल्ट होता 1857 यार प्रथम कारण कौन थी आम यार कारण हो देखो पॉलिटिकल कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डिसरेस्पेक्ट टू मुगल एंड पेशवा टाइटल्स देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहले कौन जदि गोटे राजार कौन प्रकार उत्तराधिकारी न रुहति ता फल ब्रिटिशर माने कौन करें राजा मरण बा मृत्यु पर से एरिया को सेमाने को अख्तियार को नहीं पारे यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ठीक अच्छे एंड डिसरेस्पेक्ट टू मुगल एंड पेशवा टाइटल्स को से डिसरेस्पेक्ट करते मुगल एंड पेशवा टाइटल्स को इकोनॉमिक एंड पेजेंट हार्डशिप्स एंड जमींदारी ऑपरेशंस इकोनॉमिक कहले किपरि भाव में कृषक मान अधिक कष्ट सहयोग पड़ता एंड ता सहित विभिन्न प्रकार टैक्स से अधिक इम्पोज करुले एंड मिलिटरी कहले डिसकंटेंट अमंग सिपोई एंड यूज ऑफ ग्रीज्ड कार्ट्रिज मन रखते देखो मिलिटरी कहले कौन मिलिटरी कहले से जो एक्चुअली जो गन को से यूज करुले से विभिन्न प्रकार माने ग्रीज्ड से लेप करते सब क्यों क्यों प्रकार आमर चर्बी सब लेप करते आज आमर काउ एंड मन रखते आम घुषुरी अल्सो ठीक अच्छे से यह गोटे कारण होता एंड सोशल रिलीजियस कहले फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जेंस एंड इंटरफेरेन्स ऑफ कस्टम्स से माने देखो एक्चुअली भारतर संस्कृति भितर भारतर धार्मिकतार से हस्तक्षेप करते यह गोटे कारण अटे ठीक है सोशल एंड रिलीजियस मेजर इवेंट कहले कौन एंड देखो स्टार्ट होता प्रथम 10 मई 1857 मेरुट रू प्रथम स्टार्ट होता 10 मई एंड स्टार्ट होता 1857 मसीहा मेरुट 10 मई मन रखियो ठीक अच्छे एंड स्प्रेड होता यह क्यों क्यों स्थान को सब व्यापी थिला प्रथम तो दिल्ली एंड कानपुर रे थिले हमर नाना साहेब एंड लखनऊ बेगम हजरत महल से समय लीड करुले एंड झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई लीड करुले ठीक अच्छे यही आंदोलन को एंड सप्रेस्ड बाय मेड 1858 यह आंदोलन शांत पाई 1858 रे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो कन्सिक्वेन्स यार परिणाम कौन थिला प्रथम है एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आमर GOI एक्ट 1858 द्वारा आमर कंपनी रूल को किपरि भाव में समाप्त करा जायतिला एंड क्वीन्स प्रोक्लेमेशंस नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स क्वीन कर प्रोक्लेमेशन थिला किपरि भाव में तांकर धार्मिकता संबंध में कौन प्रकार हस्तक्षेप
करेंगे ना नॉन इंटरफेरेंस एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी एंड मोर यूरोपियंस से माने रिऑर्गेनाइजेशन करते आर्मीज एंड मोर यूरोपियंस एंड राइज इन रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस एंड बिगिनिंग ऑफ नेशनल अवेकनिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ देखो आमर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 आमर 1857 पर किपरि भाव में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो परिवर्तन किपरि घटी से विषय में आलोचना करवा प्रथम हूँ देखो चेंजेस कौन थी प्रथम थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल आमर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को यह समाप्त करथिला एंड रूल ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन जो रूल एंड जो रूल थिला जो शासन आमर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर बा हस्तांतर होइथिला अंडर पोस्ट एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग थिले एंड जो पोस्ट थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक आमर तैयारी होता वाइसरॉय प्रथम वाइसरॉय किए थे लॉर्ड कैनिंग मन रखिथे ठीक अच्छे एंड ए न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड इन ब्रिटेन एंड ब्रिटेन गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को स्थापन कराई एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखो आमर प्रथम इंट्रोड्यूस कराई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विथ इंडियंस नॉमिनेशन नो रियल पावर देखो प्रथम कौन होता है माने ब्रिटेन माने प्रकृत में वेरी इंटेलिजेंट थे चालाक थे ठीक है से देखो प्रथम से कौन कले ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो से जारी कले से देखो भारतीय माने लेजिस्लेटिव काउंसिल को से कले बट से कौन प्रकार रियल पावर नाला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन एंड इंक्लूजन ऑफ इंडियन अरिस्टोक्रेसी एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से डिवाइड और रूल पॉलिसी को आपणई जपरी भाव में एनकरेजमेंट ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस एंड कम्युनल डिफरेन्सेस डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज से समय सिविल सर्विस स्थापन होता इवोल्यूशन होता देखो चार्टर एक्ट 1853 रे एंड इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज से माने प्रथम ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस करते इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड एग्जाम्स हेल्ड ओनली लंडन से समय 1922 रे आमर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स क्योंठी होता खाली लंडन ही सेठी आमर अनुष्ठित होता ठीक अच्छे एंड लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन से भारतीय मानकर सीमित अंशग्रहण थिला एंड इंडियन पार्टिसिपेशन भारतीय मानकर से किपरि भाव में अंशग्रहण थिला एंड फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टागोर एंड 1863 एंड प्रथम आमर भारतीय आमर इंडियन सिविल सर्विसेज किए थे ऑफिसर मन रखते सत्येंद्र नाथ टागोर एंड वेरी फ्यू इंडियंस ड्यू टू एज लिमिट एंड रेशियल बायस एंड लैंग्वेज बैरियर से समय देखा मिलूला ठीक अच्छे एंड सेकेंड देखो रिफॉर्म्स देखो एचिसन कमिशन 1886 बाय एचिसन कमिशन 1886 आसला रिकमेंडेड द क्लासिफिकेशन इनटू इंपेरियल एंड प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज and indigenization of services began slowly after the Montagu Chelmsford reforms 1990 मन रखिए ठीक अच्छे एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन किपरि भाव में सब शिक्षार उन्नति होता कि पॉलिसीज क्योंकि पॉलिसी सब स्थापन होता वुड्स डिस्पैच 1854 स्थापन होता 1854 वुड्स डिस्पैच मैग्ना कार्टा एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया स्थापन होता एंड एम्फासाइज्ड मास एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग माने देखो से समय जोर दिया जाता मास एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग एंड सेटअप एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्रोविंसेस सेटअप कराई किपरि भाव में इंस्टीट्यूशन को स्थापन करने ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ देखो आमर नेक्स्ट हूँ हंटर कमिशन आसते 1882 रे आमर हंटर कमिशन आसते प्रथम वुड्स डिस्पैच आसले हंटर कमिशन आसते आमर 1882 रे एंड मेनली आमर हंटर कमिशन फोकस करते प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मन रखिए पढ़ी क्वेश्चन पढ़ी क्यों कमिशन द्वारा आमर फोकस ऑन द प्राइमरी एंड एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन इन द 1882 मन रखिए हंटर कमिशन ठीक अच्छे एंड देखो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आमर 1904 रे यह एक्ट आमर पारित होता एंड इनक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी उपर किपरि भाव में सरकार कंट्रोल बा नियंत्रण को से एक्ट द्वारा सेमानकर सृष्टि करथिले एंड सैडलर कमिशन आसला 1917 एंड 19 द्वारा रिफॉर्म टू कोलकाता रिफॉर्म ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी एम्फासाइज्ड इंटरमीडिएट स्टेज एंड वोकेशनल एजुकेशन देखो कौन होता आमर जो आसला सैडलर कमिशन 1917 एंड 19
between reform होइतिला हमर कोलकाता यूनिवर्सिटीज एंड एम्फासाइज्ड इंटरमीडिएट स्टेज एंड वोकेशनल एजुकेशन से समय किपरि भाव में इंटरमीडिएट लेवल ले एंड इंटरमीडिएट स्टेज को वोकेशनल एजुकेशन रे किपरि भाव में जोर देथिले ठीक अछि एंड रिजल्ट कोन थिला रिजल्ट होउते कोन स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करथिला ठीक अछि इंग्लिश एजुकेशन हमर स्प्रेड करथिला एंड क्रिएटेड ए न्यू इंडियन मिडिल क्लास ठीक अच्छे यह मतलब सृष्टि करता गोटे भारत मिडिल क्लास को स्थापन रे ठीक अच्छे एंड वेस्टर्न आइडियाज लेड टू द नेशनल अवेकिंग रे किपरि भाव में वेस्टर्न आइडिया गुड़िक इन्फ्लुएंस होता ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ आमर डेवलपमेंट प्रेस आमर से समय प्रेस गुड़िक किपरि भाव में स्थापन होता ग्रोथ ऑफ इंडियन प्रेस प्रथम देखो अर्ली पेपर था बंगाल गैजेट 1708 आमर बंगाल गैजेट प्रथम स्थापन होता एंड संवाद कुमुदी राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापन होता मन रखिए संवाद कुमुदी एंड देखो पोस्ट 1857 राइज ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस आमर पोस्ट 1857 रे आमर राइज होता नेशनलिस्ट प्रेस एंड द हिंदू 1878 एंड केसरी तिलक एंड अमृत बाजार पत्रिका ये सब पत्रिका सब आमर सब सृष्टि होता ठीक है एंड प्रेस लॉज कहले कौन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा लॉर्ड लिटन से समय मुख्यतः थे वर्नाकुलर प्रेस एक्टर एंड लॉर्ड लिटन एंड कर्व ऑन इंडियन लैंग्वेज न्यूज पेपर्स एंड रिपील्ड इन 1882 लॉर्ड रिपन ठीक है कर्व थिला इंडियन लैंग्वेज न्यूज पेपर को एंड से माने अपील करते लॉर्ड रिपन 1882 रे ठीक है एंड नेक्स्ट देखो तुम इंडियन प्रेस एक्ट 1910 एंड स्ट्रिक्ट सेंसरशिप एंड सिक्योरिटी डिपोजिट ठीक है आमर इंडियन और जो प्रेस एक्ट थिला 1910 रे और इंडियन प्रेस एक्ट थिला 1910 ये स्ट्रिक्ट थिला सेंसरशिप एंड सिक्योरिटी डिपोजिट्स ठीक है नेक्स्ट देखो आमर नेक्स्ट हूँ आमर इम्पैक्ट यार इम्पैक्ट कौन थिला ना स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज एंड प्रमोटेड रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म देन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आमर सोशल एंड रिलीजियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट कहले कौन अटे प्रथम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट 1828 रे ब्राह्मण समाज को स्थापन कराइला क्या द्वारा राजा राम मोहन रॉय द्वारा एंड मोनेथिज्म अबोलिशन ऑफ सती एंड वुमेन्स राइट ठीक अच्छे राजा राम मोहन राय आम अबोलिशन करते सती एंड वुमेन्स वुमेन मानकर जो राइट्स को से अधिक जोर देते ठीक अच्छे ब्राह्मण समाज केवे स्थापन होता 1828 एंड आर्य समाज आता 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती यार संपादक थे एंड वेदास आर इंटेंजिबिलिटी एंड शुद्धि मूवमेंट एंड रिटर्न टू वेद वैल्यूज से कहते रिटर्न टू वेद वैल्यूज एंड शुद्धि मूवमेंट से हकदार बा से नेतृत्व नहीं एंड रामकृष्ण मिशन होता 1897 रे स्वामी विवेकानंद से हेड थे एंड प्रैक्टिकल वेदांत एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड नेशनल अवेकिंग से चाहते किपरि भाव राष्ट्रवादर स्वर को किपरि भाव में आगक बढ़ाई एंड नेशनलिज्म को ता सहित सर्विस टू ह्यूमैनिटी किपरि भाव में मानव जाति को किपरि भाव में सहयोग करने सर्विस एंड ता सहित प्रैक्टिकल ऑफ वेदांत से वेदांत मर्मज्ञ थे ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ देखो आमर मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड मुस्लिम जो रिफॉर्म्स सब होता से समय मूवमेंट आंदोलन में किए सब मुख्य थे प्रथम हूँ देखो अलीगढ़ मूवमेंट होता एंड सर सैयद अहमद खान आमर अलीगढ़ मूवमेंट रे नेतृत्व नहीं एंड मॉडर्न एजुकेशन एंड लॉयल्टी टू ब्रिटिश फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 मॉडर्न एजुकेशन से आडाप्ट करते ग्रहण करते एंड लॉयल्टी टू ब्रिटिश एंड फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 रे एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को से स्थापन करते एंड देवबंद एंड मूवमेंट कौन थी एंड रिलीजियस एजुकेशन एंड ब्रिटिश एंड प्रो पॉलिटिकल अवेकिंग सब ये समय क्यों समय देव बैंड मूवमेंट समय सृष्टि होता अदर मूवमेंट कहले प्यारिस अटे एंड राहुनिमयी एंड मजाउद्दीन सभा 1851 सिख रिफॉर्म्स होता सिंह सभा मूवमेंट अकाली मूवमेंट द्वारा आमर स्थापन होता सिंह सभा मूवमेंट सिख रिफॉर्म्स रिफॉर्म होता नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ पीजेंट मूवमेंट बिफोर द गांधी इरा गांधी पूर्व किपरि भाव में आमर ब्रिटिश सॉरी पीजेंट आंदोलन बा कृषक आंदोलन देखा मिलता कज कहला यार कारण कौन थी हाई टैक्सेस ठीक अच्छे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड फोर्स्ड कल्टिवेशन एंड जमींदारी ऑपरेशन देखो विभिन्न प्रकार कारण जो विभिन्न प्रकार अत्याचार जो ठीक अच्छे प्रथम हूँ लैंड टैक्स को इनक्रीज करवा ठीक अच्छे हाई टैक्स ता सहित लैंड को रेवेन्यू पॉलिसीज को विभिन्न प्रकार कठिन करवा
सेकेंड थर्ड होउची किपरि भाବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ फोर्स କରାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲ୍ଟିଭେସନ୍ मल्टी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स से माने माने क्रॉप को फसल करने पे से सबू तांकू जोर करुले फोर्स करुले ठीक अच्छे एंड जमीदारी ऑपरेशन जमीदारी मानकर प्रभुत्व से समय बहुत व्यापी जाता से गोटे कारण अटे एंड मेजर आंदोलन गुड़िक कहले कौन अटे एंड देखो मेजर आंदोलन हो मेजर मूवमेंट इंडिगो रिवोल्ट होता 1859 एंड 60 रे बंगाल रे मन रखिए आमर जो मेजर रिवोल्ट होता इंडिगो रिवोल्ट क्योंटी होता आमर बंगाल होता 1859 एंड 60 एंड एगेंस्ट द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ठीक अच्छे एंड पबना एग्रियन अपराइजिंग होता आमर 1873 एंड 76 बंगाल रे एंड प्रेजेंट रेजिस्टेड जमीदार्स एंड इलीगल एक्सिक्यूशन ठीक अच्छे एंड डेक्कन रिवोल्ट होता आमर 1875 महाराष्ट्र रे मन रखिए एंड एगेंस्ट द मनी लैंडर्स ठीक अच्छे जमीदार विरोध रे यही आंदोलन होता डेक्कन रिवोल्ट होता क्योंकि 1875 रे महाराष्ट्र एंड टू बी डेक्कन एग्रिकल्चरलिस्ट एंड रिलीफ ऑफ एक्ट 1879 नेक्स्ट हो देखो द तेभाग मूवमेंट होता 1946 एंड 47 बंगाल रे मध्य शेयर क्रॉपर्स एंड डिमांडेड 2/3 शेयर ऑफ प्रोड्यूस शेयर क्रॉपर माने डिमांड करते जे से जो प्रोड्यूस करते से प्रोड्यूस से 2/3 प्रदान करा जाओ ठीक अच्छे शेयर एंड इक्का मूवमेंट होता 1921 रे एंड अवध रे होता एंड अगेंस्ट द हाई रेंट ऑफ एविक्शन ठीक अच्छे इक्का मूवमेंट होता हाई रेंट एंड एविक्शन एंड रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कहले कौन अर्ली 20th सेंचुरी आमर रेवोल्यूशनरी सब मूवमेंट बा नेशनलिज्म अर्ली 20th सेंचुरी रो स्थापन होता कि विषय कहले एम्फासाइज डायरेक्ट एक्शन एंड वायलेंस एंड सीक्रेट सोसाइटीज and influenced by European revolutionary ideas and Italian unification and Russian nihilist मन रखिए nihilist मन रखिए आमर तो रेवोल्यूशनरी सब नेशनलिज्म्स किए थे आम भारत में नेशनलिज्म स्थापन होता बा क्योंटू देखी से बाहर रू देखी फ्रेंच रेवोल्यूशन होता से प्रथम स्थापन होता मन रखिए आमर नेशनलिज्म एंड सेठू से इंस्पायर होइकी आम भारतीय माने ठीक अच्छे एठी से इन्फ्लुएंस हुई यूरोपीय मानकर रेवोल्यूशन जपरी भाव में इटालियन यूनिफिकेशन किपरि होता एंड रशियन निहिलिस्ट एमान से इंस्पायर्ड हुई से सब को भारत में आपण होते ठीक अच्छे एंड इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सब कौन थी अनुशीलन समिति 1902 रे एंड जुगान्तर होता 1906 बंगाल रे मन रखिए अनुशीलन समिति आमर केबे अनुष्ठित होता क्योंटी क्यों मसीह एंड 1902 रे एंड जुगान्तकारी होता आमर 1906 एंड बंगाल रे एंड अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर 1904 रे स्थापन करते अभिनव भारत सोसाइटी किए एंड विनायक दामोदर सावरकर एंड इंडिया हाउस इन लंडन स्वामीजी कृष्णा वर्मा एंड मदन लाल ढींगरा मन रखिए स्वामीजी कृष्णा वर्मा अटंती एंड मदन लाल ढींगरा ये थी आमर इंडिया हाउस इन लंडन रे एंड गदर पार्टी 1913 स्थापन होता क्या द्वारा लाल हरिदयाल एंड यूएसए कनाडा बेस्ड ऑन रिवोल्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 समय रे आमर रिवोल्ट ऑफ मन रखिए लाल हरिदयाल एंड यूएस एंड कनाडा एंड रिवोल्ट ऑफ ड्यूरिंग समय ठीक अच्छे आमर वर्ल्ड वॉर 1 समय रे से समय आमर कौन होता गदर पार्टी 1913 बार लाल हरिदयाल एंड यूएसए कनाडा मिसी एक स्थापन करते ठीक है कि इवेंट कहले कौन प्रथम हूँ असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स लॉर्ड कर्जन एंड विली बाय धिंगरा एंड अलीपुरा बम केस होता 1908 रे औरंगाबाद अरविंद घोष अरेस्टेड आमर जो अलीपुरा बम आमर कंस्पिरेसी बा आमर जो केस थिला अलीगढ़ मूवमेंट रो अलीपुरा बॉम्बे केस जो 1908 रे एथरे आमर अरविंद घोष को अरेस्ट करा मन रखिए एंड काकोरी कंस्पिरेसी होता 1925 रे होता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से समय स्थापन होता से मेम्बर थी भगत सिंह थे एंड चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त मन रखिए ठीक अच्छे भगवत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त नौजन ठीक अच्छे नौजन भारत सभा नौजवान ठीक अच्छे नौजन भारत सभार से कौन थे संपादक नु स्थापक थे किए थे भगवत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त ठीक अच्छे काकोरी कंस्पिरेसी होता अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस आमर 1908 रे होता एंड काकोरी कंस्पिरेसी होता मन रखिए 1925 रे एंड भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद एंड बटुकेश्वर दत्त एथिरे स्थान बा अंशग्रहण करते लाहौर कंस्पिरेसी लाहौर
कन्स्पिरेसी केस 1929 होता है। भगत सिंह हैंग्ड इन 1931। ठीक अच्छे लाहौर कन्स्पिरेसी केस 1929 पर भगत सिंह को फांसी दि जाता इन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। आम जो इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रथम केबेठू 1905 टू 1918। ठीक अच्छे प्रथम देखो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड फर्स्ट मास मूवमेंट आमर राइज होता किपरि भाव में एक्सट्रीमिज्म। ठीक अच्छे एक्सट्रीमिज्म कहले आमर गरम दलर स्थापन होता। ठीक अच्छे एंड फर्स्ट मास मूवमेंट होता एंड बैकग्राउंड होता डिसकंटेंट विथ मॉडरेट मेथड्स से आमर देखो मॉडरेट बा नरम दलर से नरम दलर जो मेथड थिला। ठीक अच्छे जो पद्धति थिला जो क्यों पद्धति किपरि भाव में स्वाधीनता हासिल करेंगे से पद्धति को सेमाने डिसकंटेंट बा सेमाने पसंद करू नथिले। ठीक अच्छे एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल कहले 1905 रे लॉर्ड कर्जन के द्वारा आमर बंगाल को विभाजन कराइला एंड स्वदेशी मूवमेंट होता 1905 एंड 8 रे स्वदेशी मूवमेंट होता केबे 1905 एंड 8 रे मन रखिथे 1905 एंड 8 रे स्वदेशी मूवमेंट होता एथिरे बॉयकॉट कराइला ब्रिटिश गुड्स को एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज किपरि भाव में प्रमोट कराइला आमर इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को एंड कल्चरल एंड रिवाइवलिज्म वंदे मातरम एंड रविंद्रनाथ टागोर मध्य वंदे मातरम लेखक थे मन रखते वंदे मातरम लिखते किए आमर बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविंद्रनाथ टागोर मन रखते लिखते जनगण मन अधिनायक। ठीक है नेशनल आंथम लिखते किए रविंद्रनाथ टागोर। ठीक अच्छे एंड कल्चरल रिवाइवलिज्म होता। नेक्स्ट हूँ देखो आम की लीडर से समय किए एक्सट्रीमिस्ट लीडर किए बाल गंगाधर तिलक। ठीक अच्छे एंड बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय BBL मन रखते बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय आम एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट कहले आमर गरम दलर एमाने सब मुख्यतः आम लीडर थे। ठीक अच्छे एंड मॉडरेटर किए थे गोखेल एंड दादा भाई नौरोजी मन रखिए मॉडरेटर मेंबर किए थे। ठीक अच्छे मॉडरेटर मेंबर सब सदस्य मैंने किए थे ना गोपाल कृष्ण गोखेल एंड दादा भाई नौरोजी मन रखिए यह हूँ। ठीक अच्छे यह हूँ नरम दल। ठीक अच्छे एंड सूरत स्पिल्ट होता देखु 1907 रे एंड कांग्रेस स्पिल्ट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सूरत स्पिल्ट समय आमर दुईटी आमर मन रखते कांग्रेस रे स्थापन होता कौन स्थापन होता मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट नरम दल एंड गरम दल मन रखते। ठीक अच्छे एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे पार्लियामेंट रिफॉर्म्स होता एंड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट जपरी मुस्लिम मानी किपरि भाव में अलग इलेक्टोरेट को से समय इंट्रोड्यूस कराइला एंड लिमिटेड थिला इंक्रीज इन इंडियन पार्टिसिपेशन से भारतीय मानकर सीमित अंशग्रहण थिला मन रखिए। ठीक अच्छे एंड वर्ल्ड वार 1 1914 टू 18 मध्य होता एंड इंडियन रेस्पन्स कौन था कंडीशनल सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश भारतीय माने किपरि भाव में ब्रिटिश मान को साहाय्य करते एंड होम रूल लीग मन रखिए आमर होता तिलक थे यार मुख्यतः आमर यार लीड बा नेतृत्व नेउथिले किए तिलक नेउथिले मन रखिए एंड पुणे एंड आनी बेसेंट नेउथिले यार नेतृत्व क्योंकि मद्रास रे एंड मंटेगु एंड अगस्ट डिक्लेरेशन होता 1970 रे मंटेगु एंड अगस्ट डिक्लेरेशन एंड प्रोमिसेस सेल्फ गवर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन मंटेगु अगस्ट डिक्लेरेशन रे 1917 रे यह प्रोमिस करते सेल्फ गवर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ देखो आमर प्रथम देखो नेक्स्ट हूँ आमर देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1918 टू 1929। ठीक अच्छे प्रथम तो आम मैंने डिस्कसन कले 1905 टू 1918 एंड नाउ आमर इंडियन नेशनल मूवमेंट 1918 टू 1929 फेज हूँ देखो इमरजेंसी ऑफ गांधीयन लीडरशिप। गांधीजी आमर केबे भारत को सॉरी आफ्रिका भारत को आसी एंड प्रथम आसी से क्यों क्यों मूवमेंट को से द्वारा सफलता पाई। ठीक अच्छे देखो अर्ली फेज सत्याग्रह होता चंपारण होता आमर 1917 रे इंडिगो पिजेंट 1970 रे चंपारण सत्याग्रह होता एंड इंडिगो पिजेंट मान द्वारा। ठीक है प्रथम चंपारण सत्याग्रह होता 1970 रे एंड इंडिगो पिजेंट इंडिगो चाष। ठीक अच्छे एंड खेड़ा होता 1918 रे क्रॉप फेल्योर एंड टैक्स वेवर। ठीक अच्छे क्रॉप फेल्योर होता सहित टैक्स को से इम्पोज करते बट गांधीजी सहमति द्वारा कंपानी जो आम मालिक थे से टैक्स को रिड्यूस करते। ठीक अच्छे एंड अहमदा मिल स्ट्राइक होता 1918 रे टेक्सटाइल वर्कर्स मान को। ठीक अच्छे एंड अहमदा मिल स्ट्राइक होता 1918 रे मन रखिए आमर अहमदा मिल स्ट्राइक होता 1918 रे टेक्सटाइल वर्कर्स मान को साहाय्य करते। ठीक अच्छे यही सब तीनोटी
आमर जो आंदोलन द्वारा से सफलता पाइले यापर से मास आंदोलन रे मास मुवमेंट को स्थापन करते। ठीक अच्छे प्रथम तो चंपारण 1917 रे देन आसीगला खेड़ा होता 1918 रे देन अहमद मिल स्ट्राइक होता 1918। ठीक अच्छे देखो जालियानवाला बाग मास्कर 1919 रे या होता है कौन पर होता कहींपारे देखो यह कौन पर होता ना आमर जो से जो स्थापन करते क्यों रूल मॉन्टेगु क्लेम्सफोर्ड रूल थिला जो कौन थिला आपण मैंने भी कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे जालियानवाला बाग मास्कर जो मुवमेंट हबार मुख्य कारण कौन अटे। ठीक अच्छे से माने बिना कारण रे किपरि भाव में जो डायरची सिस्टम ठीक अच्छे बिना कारण रे किपरि भाव में लोक मानकु ठीक अच्छे बिना मतलब रे सेमान को अरेस्ट करवा सेमान को इम्पोज करवा सेमान को बा दंडित करवा से लोक मैंने एकजुट होई ठीक अच्छे ये सब प्रतिवाद करने से माने एकाठी होते जहाँफल यही गोटे यहीपरी गोटे नर हत्यार गोटे गोटे माने विराट गोटे आमर गोटे आंदोलन सर विराट गोटे नरहिंसार नर हत्यार गोटे आंदोलन सृष्टि होता। ठीक अच्छे प्रथम जनरल डायर कौन करते फायरिंग करते इन अमृतसर यह स्थापन होता। ठीक अच्छे यह सृष्टि होता अमृतसर यह देखा मिलता एंड रिएक्शन थिला नेशनल वाइड एंगर एंड प्रोटेस्ट। नेक्स्ट हूँ देखो तो आमर राउलेट एक्ट होता 1919। ठीक है राउलेट एक्ट जो एंड अरेस्ट विदाउट ट्रायल। ठीक अच्छे जो राउलेट एक्ट आमर जो आमर 1919 द्वारा जो आमर ये राउलेट एक्ट जो आम प्रथम पारित होला ये राउलेट एक्ट जो ही आमर सब लोक मैंने कौन चाहूले कि राउलेट एक्ट विरोध में किपरि भाव में स्वर उत्तोलन करने से अमृतसर रे से एकजुट होते से जनरल डायर से समय हठात खबर पाई से गोटे ही बाट थिला जीवाई एंड आसवाई से बंद कर फायरिंग करते। ठीक अच्छे एंड ये जो राउलेट एक्ट कहले कौन अरेस्ट विदाउट ट्रायल। ठीक अच्छे कौन बिना कौन सबूत अरेस्ट करवा एंड राउलेट सत्याग्रह बाय गांधी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने मॉन्टेगु क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आसाला। मॉन्टेगु क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कौन होता है डायरची इन प्रोविंसेस रे डायरची एंड रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट को किपरि भाव में इंट्रोड्यूस कराइला एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता 1920 एंड 22 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बॉयकट ऑफ स्कूल्स एंड कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स से मैंने बॉयकट करते सब क्यों फॉरेन गुड्स है एंड कोर्ट है एंड स्कूल्स को सब से मैंने बॉयकट करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द्वारा 1920 एंड 22 एंड खिलाफत मूवमेंट को से सपोर्ट करते एंड सस्पेंडेड आफ्टर चौरी चौरा इनसीडेंट 1922 रे जिते चौरी चौरा इनसीडेंट होता 1922 रे। ठीक अच्छे से समय जो चौरी चौरा इनसीडेंट है सेठी तापर आमर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कराइला। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ आमर राइज ऑफ न्यू पार्टीज से समय नुआ नुआ पार्टी सब स्थापन होता स्वराजिस्ट। ठीक अच्छे बा उद्यमान होता सीआर दास मोतीलाल नेहरू एंटर्ड काउंसिल स्वराजिस्ट पार्टी से समय स्थापन होता क्या द्वारा सीआर दास द्वारा एंड मोतीलाल नेहरू को द्वारा एंटर करते काउंसिल नो चेंजर्स एंड कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्टिव वर्क आउटसाइड द काउंसिल ऑल्सो। नेक्स्ट देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1947 देखो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता 1930 to 1934 दांडी मार्च होता 1932 सल्ट सत्याग्रह कहुए क्यों प्रथम स्टार्ट होता आपण मैंने कमेंट करेंगे क्यों डेट रू। ठीक अच्छे आपण मैंने देखो दांडी रू प्रथम यह स्टार्ट होता दांडी मार्च। ठीक अच्छे क्यों एंड क्यों आपण मैंने कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आमर गांधी इरिविन पैक्ट 1931 रे यह स्थापन होता एंड गांधी इरिविन पैक्ट को गांधी एंड इरिविन को पैक्ट कहले कौन अटे। ठीक अच्छे एंड यार कौन उद्देश्य थिला। ठीक अच्छे एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 रे स्थापन होता गांधी ये पार्टिसिपेट करते एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कौन होता देखो प्रथम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान कराइता फेडरेशन नॉट इम्प्लीमेंटेड फेडरेशन थिला बट नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड फेडरल कोर्ट मध्य। नेक्स्ट हूँ देखो इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड कांग्रेस फॉर्मड मिनिस्ट्रीज 7 प्रोविंसेस आमर जो प्रथम देखो आम जो इलेक्शन होता 1937 में प्रथम कांग्रेस को स्थापन करागला एंड मिनिस्ट्रीज 7 प्रोविंसेस रे। ठीक है कांग्रेस को स्थापन कराइला एंड वर्ल्ड वार 2 समय क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 रे लॉन्च कराइला एंड ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू वार विदाउट कंसेंट बिना कंसेंट रे बिना सहमति रे। ठीक अच्छे ब्रिटिश माने भारतीय मान को वर्ल्ड वार 2 समय रे से ठीक अच्छे से कौन करते ड्राग से
वर्ल्ड वार टू रे सेमानकु युद्ध रे सेमानकु स्थान देइतले ठीक अछि। एंड क्रिप्स मिशन होता 1942 रे फेल्ड होता क्रिप्स मिशन ठीक अच्छे। क्रिप्स मिशन प्रपोजल कौन थी किपरि भाव में भारत जदि माने सेमानकु ब्रिटिशर मानकु साहाय्य करे ठीक अच्छे सहयोग करती ताले सेमानकु प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाए ठीक अच्छे से। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट होता 8 अगस्त एंड 1942 आम गांधीजी स्लोगान था डू और डाई स्लोगान। एंड सुभाष चंद्र बोस कौन कहते फ्रम द INA एंड आजाद हिंद गवर्नमेंट 1943 रे सुभाष चंद्र बोस स्थापन करते आमर INA एंड आजाद हिंद फौज एंड गवर्नमेंट 1943 रे हेल्प फ्रॉम एक्सिस पावर स्लोगान गिव हिम ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट हो देखो आमर फाइनल फेज कैबिनेट मिशन होता 1946 रे प्लान फॉर इंडिपेंडेंस आमर जो कैबिनेट प्लान आसाला 1946 रे मुख्य उद्देश्य था किपरि भाव में कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रदान करने ठीक अच्छे। सेकेंड आसला माउंटबेटन प्लान आसला 1947 रे मन रखिथे आमर 1947 रे माउंटबेटन प्लान आसला एक्सेप्टेड पार्टीशंस ठीक अच्छे। पार्टीशन को से एक्सेप्टेड करते पार्टीशन कहले कौन आमर इंडिया एंड पाकिस्तान किपरि भाव विभाजन को से एक्सेप्ट करते माउंटबेटन प्लान द्वारा। तापर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 2 डोमिनियन स्टेट को स्थापन कराइला ठीक अच्छे। नेक्स्ट हो देखो आमर गवर्नर एंड वाइस रे ऑफ इंडिया प्रथम देखो पीरियड एंड नेम एंड की कंट्रीब्यूशन कौन थी ठीक अच्छे। वारेन हेस्टिंग आमर थे प्रथम 1773 एंड 1785 रे से प्रथम आमर गवर्नर जनरल एंड रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा अवदान थिला एंड जुडिशियल रिफॉर्म मन रखिए रेगुलेटिंग एक्ट एंड जुडिशियल रिफॉर्म रेगुलेटिंग एक्ट एंड जुडिशियल मन रखिए रिफॉर्म को तांकर कंट्रीब्यूशन थिला एंड 1773 17 एंड 85 रे मन रखिए। वारेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस आसते 1786 रे लॉर्ड कॉर्नवालिस आसते 1786 एंड 1893 रे एंड कॉर्नवालिस कौन था परमानेंट सेटलमेंट मन रखिए परमानेंट सेटलमेंट कंट्रीब्यूशन थिला। एंड देखो थर्ड हो लॉर्ड वेलेस्ली आसते एंड 1798 टू 1798 टू 1805 लॉर्ड वेलेस्ली आसते एंड से देखो सब्सिडियरी अलायंस को कंट्रीब्यूशन थिला एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मन रखिए ठीक अच्छे सॉरी सब्सिडियरी अलायंस ओनली ठीक अच्छे। एंड लॉर्ड डेलहौजी 1848 टू 56 रे प्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को अवदान थिला एंड रेलवेज एंड टेलीग्राफ से कौन अवदान थिला रेलवेज एंड टेलीग्राफ एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ठीक अच्छे। सब्सिडियरी अलायंस को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंट्रीब्यूशन अवदान थे। लॉर्ड कैनिंग देखो प्रथम 1856 एंड 62 रे फर्स्ट वाइसरॉय थे एंड 1857 रिवोल्ट क्वींस प्रोक्लेमेशन होता ठीक अच्छे। 1856 एंड 62 रे लॉर्ड कैनिंग कौन करते अवदान था प्रथम वाइसरॉय थे से मन रखिए प्रथम वाइसरॉय थे 1857 समय लॉर्ड कैनिंग ठीक अच्छे। लॉर्ड लेटन आसले 1876 एंड 8 रे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड सेकेंड अफगान वार को अवदान था ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो आमर लॉर्ड रिपन देखो आम प्रथम 1880 टू 1884 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एलिबेट बिल एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड यूनिवर्सिटी को सी कौन करते प्रथम अवदान था लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड कर्जन देखो 1899 1905 रे एक्ट करते मन रखते ठीक अच्छे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड यूनिवर्सिटीज एक्ट मन रखते पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ एक्ट। सेकेंड देखो आमर लॉर्ड मिंटो थे लॉर्ड मिंटो 1905 एंड 10 रे मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को से अवदान था। मर्ले मिंटो रिफॉर्म कार अवदान था लॉर्ड मिंटो मर्ले एंड मिंटो मन रखते ठीक अच्छे 1905 टू 10 मर्ले मिंटो रिफॉर्म। एंड देन लॉर्ड हैडिंग 1910 टू 16 लॉर्ड हैडिंग थे 1910 टू 16 कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली मन रखते। लॉर्ड हैडिंग जो थे आमर प्रथम से कौन थे आमर प्रथम से थे आमर कौन थे गवर्नर जनरल थे कार भारत थे ठीक है 1910 एंड 16 से कैपिटल को शिफ्ट करते दिल्ली 1911 एंड मोंटे प्लेनफोर्ड रिफॉर्म होता एंड जालियाना बाग मास्कार भी होता। लॉर्ड इरविन देखो 1961 63 सिविल डिसोबिडियंस एंड गांधी इरविन पैक्ट साइन कराइला। लॉर्ड विलिंगटन कहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कम्युनल अवार्ड मन रखिए ठीक अच्छे लॉर्ड विलिंगटन। एंड लॉर्ड लिनलिथगो देखो 1936 एंड 43 रे वर्ल्ड वार 2 समय क्वाइट इंडिया मूवमेंट को से स्थापन करते ठीक अच्छे। लॉर्ड वोवेल थे 1943 एंड 47 वोवेल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस को से कंट्रीब्यूशन थिला। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 एंड 48 रे पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अवदान थिला कार लॉर्ड माउंटबेटन मन रखिए 1947 एंड 48 रे अवदान थिला किपरि भाव पार्टीशन ऑफ इंडियन
पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मन रखिए एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किए लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड ओवेल थे 1943-47 ओवेल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड लेनिथगो था 1936-43 रे देखो अवदान था वर्ल्ड वॉर 2 एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखो आम कन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कौन होता भारत में प्रथम देखो आम जो रेगुलेटिंग एक्ट आम आसाला 1773 रे फर्स्ट स्टेप थिला ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल मन रखिए प्रथम जो आम रेगुलेटिंग एक्ट आसाला 1773 रे यह प्रथम स्टेप थिला पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड सेकेंड देखो पिट्स इंडिया एक्ट आसाला 1784 रे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इंट्रोड्यूस्ड चार्टर एक्ट आसाला मन रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस्ड होता आमर पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा आमर 1784 रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड इंट्रोड्यूस्ड होता ठीक है। एंड चार्टर एक्ट आसाला 1813 1833 1853 एंड 1780 1793 मन रखिए ठीक है। ओपन होता ICS एंड एंड ऑफ मोनोपोली मन रखिए स्थापन होता ICS एंड एंड होता मोनोपोली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे जो एक्ट कौन था प्रथम क्राउन रूल को स्थापन कराइला वाइसरॉय रिप्लेस जी ठीक है। आम गवर्नर जनरल रू किपर भाव में वाइसरॉय सब कन्वर्ट होते ठीक है रिप्लेस होता एंड इंडियन काउंसिल एक्ट आसाला 1861 1892 मन रखिए इंडियन काउंसिल एक्ट आसाला आमर 1861 टू 1892 यार कंट्रीब्यूशन कौन था लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंडियन नोमिनेटेड देखो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आसाला 1909 यार मुख्य कंट्रीब्यूशन कौन था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मन रखिए 1909 रे पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आसाला एमर मुख्यतः कंट्रीब्यूशन अवदान कौन था किपर भाव में मुस्लिम मानी सेपरेट इलेक्टोरेट एंड मल्टीपल क्लेम्स कोड आसाला 1919 रे डायरची एंड बाइकैमरालिज्म को मुख्यतः अवदान था एंड GO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मन रखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्कीम को अवदान था कार आमर 1935 एक्ट अच्छे ठीक है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्कीम ऑल्सो एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 पार्टीशन ऑफ डोमिनियन स्टाटस टू इंडिया एंड पाकिस्तान मन रखिए ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आमर कंप्लीट ठीक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रैक्टिस एंड एनालिसिस पॉइंट वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज आई होप देखो आपर रिविजन हो पार सहित आपण मानकर प्रैक्टिस एपरी यदि आपने चाहते तो आपने कमेंट भी करेंगे ठीक है। से मुझे विदाय नहीं परवर्ती वीडियो रे एपरी भाव में पॉइंट वाइज एनालिसिस करिबा। थैंक यू।